الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुमन। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो अपना इस्तिखारा करवाने के लिए, अगर आपको कोई घरेलू मसला है, शादी का मसला है, अगर कोई बीमारी है, बैरून मुल्क सफ़र है, कोई आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई रुकावट पेश आ रही है, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी मनफी तब्दीली आ रही है, तो अपना इस्तिखारा करवा के चेक करें कि आपको ये मनफी तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं। हम बैठे हैं आपके प्रोग्राम, आपके लिए ये प्रोग्राम सजा के DM डिजिटल पे इस्तिखारा ऑनलाइन में। तो हमारे मेज़बान, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, मुल्क के मायानार माहिर रूहानियात जनाब साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू DM डिजिटल चैनल। और शायद साहब देख रहे हैं कि मुझे कई, आपको भी और हमें भी लातादाद ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे। चले वो उनका तो ज़ाती मसला हल हुआ, हम भी ज़ाती तौर पे बड़े खुश होते हैं जब लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि उनका मसला, किसी की बेटी की कोई परेशानी हल होती है या कोई किसी भी किस्म का मसला हल होता है। नाज़रीन, ये बता दें कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई खुदा न खास्ता हो, बदनज़री भी हो सकती है, या वैसे कोई आप समझते हैं कि हालात वैसे ही थोड़ी बहुत रद्द-बदल के साथ तस्बीहात के ज़रिए घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं। हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं और ये ऐसा प्रोग्राम आपको सिर्फ DM डिजिटल ही प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ठीक है इस तरह का, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हेजिटेशन का कभी शिकार ना हो। और वक्त के साथ साथ जिद्दत पसंदी के साथ चलना भी मुनासिब होता है। अगर कोई मेल फ़ीमेल भी बात करना चाहें तो एतमाद के साथ हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर कुछ समझते हैं कि हम ऑन एयर नहीं बात कर सकते तो जो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर, प्रोग्राम के बाद ऑफ द एयर सुकून के साथ तसल्ली से बात करें, हम आपको प्रॉपर राजदारी के साथ उसका हल बताएंगे। जी नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम सोमवार, बुध और जुमेरात को होता है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे, और मिडल ईस्ट के लोग जो हमें देख सकते हैं रात 10 बजे। हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। साथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाइव कॉल करें, जो लाइव नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, तो जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं आप इस पे 24 आवर किसी भी टाइम अगर प्रोग्राम के बाद कॉल करनी तो प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। जी, प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसके पास क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर सकते हैं? जी, कौन साहब और कहां से? जी, कॉल ड्रॉप हो गई। जी साथ साहब, नाजरीन मैं साथ साहब आप नाजरीन को थोड़ा सा बताता चलूं कि आप कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर अपना और अपने वालिदैन का नाम, उम्र बता के अपना मसला बयान करें ताकि साथ साहब आसानी से और बहुत जल्द आपको ऑन एयर जवाब दे सकें। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सवाल आप बाद में करें, पहले बायोडाटा दे दीजिए करें, क्योंकि मुझे भी चंद सेकंड दरकार होते हैं जवाब के सिलसिले में। तो बराए मेहरबानी पहले बायोडाटा दे, तसल्ली से ठहर के बात करें, अपना नाम बताएं, अपने वालिदा का नाम, शहर का नाम, अप्रॉक्सीमेटली एज बताएं और उसके बाद आप सवाल करें। मैं इंशाल्लाह आपको जो मेरे अल्लाह ने इल्म अता किया उसके मुताबिक आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। साहब, आज परसों मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे वादा लिया था कि जहाँ से सिलसिला टूटा था आपकी बात का, वो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि आपने कहा था कि मरी में मैंने वो कपल को कहा, तो वो बात को कंप्लीट ज़रा कर दीजिए। अच्छा, वो ऐसे हुआ था कि वो पहले शुरू का वाक़या तो वही था, मैंने उनको कहा कि आप दोनों ये तस्बीहात करें तो इंशाल्लाह बेहतरी हो। मैंने उनको वैसे 40-41 दिन कहा था जी, तो मुझे तकरीबन 22 दिन के बाद टेलीफोन आ गया उनका, लड़की का आया टेलीफोन। तो कहती है अंकल इस तरह हमारे गैर मुतवक्का तौर पे ना मेरे वालिदैन मान गए हैं और सादगी के साथ शादी होगी, और अगर आप, मुझे उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया था निकाह, सादगी से निकाह मस्जिद में होना था। यानी आपने जो वजीफा दिया था वो कामयाब हो गए, शादी भी हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। साथ हम कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी कोटली आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी क्या नाम है आपका? जी नाजमीन। यास्मीन? नाजमीन। नाजमीन। नाजनीन। नाजनीन, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 24-25 साल। 25 साल। वालिद साहब का नाम और वालदा का नाम? वालिद साहब का नाम है अल्लाह जी। और वालदा का नाम है शरून। जी उम्र कितनी है? वालिद का नाम? जी वालदा का नाम? वालदा का नाम नहीं, वालिद। अल्लाह दिता वालिद साहब का। जी अब आप मसला बयान करें अपना। जी मेरे हस्बैंड को 6 साल हो गए सऊदी अरब में शादी करके गए थे, घर वापस नहीं आ रहे। भाई आपके? नहीं मेरे हस्बैंड। अच्छा आपके मियाँ? उनका नाम? मियाँ का नाम बता दें। मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। कितना अरसा हो गया शादी को आपकी? 6 साल। यानी शादी के फौरी बाद चले गए और अभी तक नहीं आए वापस? शादी के 3 माह बाद से लेकिन वापस नहीं आ रहे। जी इसके अलावा और कोई मसला आपका? जी और उनका जो है ना वहाँ का कारोबार भी नहीं सेट है। जी तो फिर वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या पता, फिर वो कैसे काउंट करता हूँ, पैसे नहीं मिलते। जी नाज़रीन, अमीन साहब के वालिद साहब का अमीन नाम? साहब के वालिद साहब का नाम बता दें आपके जरा। ससुर का क्या नाम है? फोटो और नाम बता दें अपने नाम ससुर का। मोहम्मद वकील हसन। मोहम्मद वजीर हसन। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपकी कॉल का। नाजरीन आपको अभी साथ साहब आना जवाब देते हैं कि आपके मियाँ मोहम्मद अमीन साहब 6 साल से अभी तक क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। जी साथ साहब क्या बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, ये मामला इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारी नाज़रीन बेटी जहाँ सुन रही होंगी, इनमें शुरू में कुछ इख्तलाफात भी हुए थे और नाज़रीन बेटी बड़ी समझदार, बड़ी सुलह, जो कहते हैं सुलह करने वाली चेहरा शनास है। लेकिन अब इनके साथ मसला बन गया है तो आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आपने लाजमी करनी है। या बात से तो या अल्लाह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह, ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ तस्बीह करें। और इसको मज़ीद बेहतरी और तेज़ी से चाहते हैं तो हमारे निचले दिए गए नंबर पे प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। जी इंग्लैंड से बात कर रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें भाईजान। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जनाब, बात ये है जी, कोई भलाई का काम करे फिर। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब बात हो रही थी कि आपके वो 40 दिन बाद प्रोग्राम। हाँ, लेकिन वो हुआ ये कि तकरीबन कोई 20-22 दिन के बाद मुझे, बेसिकली तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मैं तो नहीं आ सका, लेकिन उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं रहा। आज से कुछ 1.5 साल पहले मुझे उनका फ़ोन कहीं ढूंढ लिया होगा उन्होंने नंबर, या सेव किया होगा, कहा कि हमारे 2 ट्विंस यानी बच्चे हैं और हम इस वक्त कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट, हमें इमिग्रेशन मिल गई है और हम हंसी खुशी इंग्लैंड जा रहे हैं। उसके बाद मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं। सुनने में आया है कि वो माशाल्लाह खुश व खुरम और बड़ी हैप्पी ज़िंदगी गुजारे। जो शादी के बाद भी मैंने उन्हें कुछ तस्बीहात बताई थी उन्हें कि ऐसी जारी रखें और ताकि आपके लिए वहाँ भी आसानी रहे, टेलीफोन पे बताई थी। तो ये खुशी होती है ऐसे लोगों को देख के जो फिर जो कहीं बात पे अमल करते हैं। अल्लाह का पाक नाम, अल्लाह ताला के सिफाती नाम, कुरान पाक की आयात यही आपको बताई जाती हैं। तो पढ़ने से चलो हमें भी सवाब मिलेगा और आपका काम भी हो जाए करेगा। साहब एक आम बंदा 5 टाइम नमाज पढ़े और उसको, जो सुनने वाले नाजरीन को ऐसा वजीफ़ा दे दें कि कोई हर बंदा भी इसको कर सके और उसको उसमें फ़ायदा हो, और कोई ऐसा वजीफ़ा जो हर बंदा कर सके। मैं प्रोग्राम पे एंड पे ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। आज थर्सडे है, मेरी आदत है थर्सडे को एंड पे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ रूहानी टिप जो है ज़रूर देता हूँ और इंशाल्लाह आज भी आपको ज़रूर टिप दी जाएगी। पहले तो सबसे मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तौहीद परस्त हों, नमाज की तरफ तवज्जो दें, हस्ब इस्तात जो है आप अपनी ज़कात अदा करें, अगर हैसियत है तो हज और उम्रा भी अदा करें और गरीबों की मदद करें। और मुझे एक चीज़ शायद सब बहुत पसंद है। जी साहब माजरत के साथ कॉल ले लें हम। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं कोयटे से बात कर रहा हूँ, बशीर अहमद। बशीर अहमद साहब।
जी जी। जी अपना मसला है तो वालिद साहब और वालदा का नाम भी बता दें। मेरा नाम बशीर अहमद है और मेरे वालदा का नाम जे बीबी नूरजहान है। जी वालिद का नाम? और वालिद साहब का? वालिद साहब का नाम है फजल मोहम्मद। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल। जी क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक काम भी नहीं होता है, जो जिस काम में आ जाता हूँ सब में नुकसान होता है और घर में लड़ाई झगड़े फसाद सब कुछ ये सिलसिले हैं। जी बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं। जी साहब। हाँ जी बशीर अहमद साहब, आप नमाज बाकायदगी से अता करें और 24 घंटे में एक मरतबा एक तस्बीह जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ज़रूर करनी है आपने। या वलियो या नसीर, या वलियो या नसीर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वक्त लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 1.5-2 माह के बाद आप शायद गुमन साहब को फ़ोन करके खुशखबरी बता रहे होंगे कि मेरे हालात बेहतर हैं जी इंशाअल्लाह ताला। साहब बहुत से लोग समझते हैं कि ये तोहम परस्ती है, इस्तिखारा करवाना, जिन्नात की बातें करना, ये ऐसी चीज़ों को करना। तो क्या ये लोग हमारे अपनों में से ही लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए? तो क्या ऐसा है कि ये चीज़ उनको भी होती है, उनको भी, लेकिन वो मानते नहीं, तवीज़ात को नहीं मानते, वज़ाइफ को नहीं मानते। वो कहते हैं अल्लाह की तौहीद है, बस हम अल्लाह अल्लाह करें, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। इस्तिखारा तो दीन इस्लाम में जायज़ है। ये सुन्नत रसूल भी है, खुलफाए राशिदीन ने भी किया और उसके बाद औलिया इकराम ने किया। आज तक ये सिलसिला जारी है और इसको जारी रखना चाहिए। जहाँ जब आपको मुश्किल पेश आए वो वहाँ पे करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। हम भी यहाँ बावजू होके आपके लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लिए सारा कुछ करते हैं और आप इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका क्या जाता है? अभी 2-4 रुपये 5 रुपये की कॉल है ना, वो करें, 10 रुपये लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखें कितना हैवी है। उसके इवज़ आपको आपका मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और देखिए, और शायद गुमर साहब कॉल आई तो बता दीजिएगा। शायद गुमर साहब ये बात है कि ये जो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ और गम का बहुत हद तक ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि हमारा उठना बैठना, खाना पीना, कारोबार, दोस्तियाँ, लेन देन किन लोगों के साथ है। जी यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब बात को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, वो जो हमारा तल्लक कैसे लोगों से है और वो हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं। जी हो सकता है कारोबारी पार्टनर जो है वो आप उसको अच्छा समझते हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं समझता, तो हम इस्तिखारा की मदद से आपको बता देते हैं। अब जो बायोडाटा हमारे पास जब आ जाता है तो हम पूरी तफसील देते हैं कि मियाँ बीवी। साहब बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत से लोग जान से मार एक फायर कर देते हैं, हाँ। कत्ल कर देते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, लेकिन बहुत से ऐसे दुश्मन होते हैं जो सामने से वार नहीं करते, इस तरह के अमलियात का सहारा लेते हैं। बिल्कुल क्या ये इस तरह इससे भी वो एक दूसरे को अपने वो कोई रंजिश को दूर करने के लिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं? जी ये इसका जवाब जो है ना बाद में। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अमानत अली सऊदी से बात कर रहा हूँ। जी दोबारा बोलिएगा नाम। सर अमानत अली। अमानत अली सऊदी अरब से। जी अमानत अली साहब क्या पूछना चाहते हैं? अपने वालिद साहब का, वालदा का नाम और उम्र बता दें। वालिद का नाम है मियां खान जी, वालदा का नाम है रज़िया जी। उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर अपने बारे भी, अपने मेरा भाई है जी सैफुल्ला और परवेज। जी सैफुल्ला सर, ये सैफुल्ला और परवेज जी, दो भाई हैं सर। ये मैं इन दोनों को सऊदी बुलाने के मसले में 8 माह हो गए हूँ मैं पाकिस्तान से। इस टाइम हो रहा है कि कभी एजेंट बोलता है 5 दिन लग। ठीक है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही और मुझे ज़हनी परेशानी भी बहुत है। ठीक है, जो काम सोचता हूँ वो होता नहीं है। अच्छा आप ये बता दें कि आप अपने काम के बारे में पूछना चाहते हैं कि साथ इन भाइयों का भी पूछना चाहते हैं?
भाइयों का भी और अपना भी। जी, ये सैफुल्लाह परवेज की आप उम्र इनके एजेंट का नाम बता दें। शहबाज शहबाज अहमद। शहबाज अहमद। ये पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ हैं आपके भाई? मेरे भाई हाफिजाबाद। उम्र भी पूछ जी, उम्र इनकी बता दें। सैफ एक की 24 साल जी, और एक की 22 साल। 22 साल 24 साल। और आप इनको सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं और आपका कारोबार का मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत अली साहब आपकी कॉल का। अब अभी साथ साथ आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी साथ साहब, अमानत अली साहब को अपने कारोबार का मसला है, सऊदी अरब में है, और दूसरा ये आप इनके भाई हैं सैफुल्लाह और परवेज़, और इनका एजेंट है शहबाज, वो लारे लगा रहा है इनको भेजने के, और इस बारे में ज़रा थोड़ा सा इनको आगाह कर दें। जी हाँ, अमानत साहब आपके लिए रिकमेंडेड है कि पहली बात तो थोड़ा सा मैं अशारतन बता दूं कि परवेज़ साहब जल्द बाहर जाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सैफ़ और आप ज़रा फासले भी रहें तो बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि सैफ़ और आप इकट्ठे चल सके, हालांकि आप सगे भाई हैं, लेकिन असल इशू ये है कि आपका कारोबार बेहतर हो और आपके जो भाई हैं बाहर आ जाएं। तो एक तो ये है कि आप वहीं सऊदी अरब में रहते हुए एक तो हमें कॉल करें, क्योंकि हमारे पास टाइम वक़्त की किल्लत है, हम तफसीलन बात नहीं कर सकते। और दूसरा, आप ये जो ख़ास तौर पे परवेज़ साहब हैं, इनसे कहें कि ये तस्बीह जो है वो लाजमी करें, या वली हो या नसीर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह रेगुलर बुनियाद पर करें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम बेहतर और जल्द हो जाएगा। और एक और मैं यहाँ आपको अजाफी बात बता दूँ कि परवेज़ और शहबाज इन कोशिश करें कि ये आपस में मुलाकात इनकी ना हो। परवेज़ के साथ, शहबाज के साथ डीलिंग सैफुल्लाह रखें। जी जी, बहुत शुक्रिया। साथ साहब हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं अहमद बोल रहा था सऊदी अरब से। अहमद साहब सऊदी अरब से। उम्र कितनी है आपकी? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद। हाँ जी जी इश्तियाक साहब, आपने अगर अपना मसला पूछना है, बयान करना है, तो अपने वालिद साहब और वालदा का नाम भी बता दें। का नाम जी। उम्र कितनी है आपकी? 33 साल। 33 ईयर्स। अजी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये मेरे खाने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं है। परेशानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपकी कॉल का। अभी साथ साहब आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी साथ साहब। ये है एक सीरियस मामला जी। और मैं आपको इश्तियाक साहब एक तारीख़ बता रहा हूँ जो आपको शायद कोई और ना बता सके। ये आप 19 जनवरी 2013 यानी इस साल के बाद आप शदीद मुश्किलात का शिकार हुए हैं ज़ोहर की नमाज के बाद, और यकीनी तौर पर शायद साहब इन पे ना बुरे असरात हैं, जादू के असरात। जी हाँ, बिल्कुल साफ़ बात है। तो मेरा ख्याल है कि आप मज़ीद वक्त का ज़िया आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप ख़ुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सेहत पे भी कुछ असरात अब बुरे शुरू हो चुके हैं। तो आप रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी जो एलर्जी प्रॉब्लम है, उसकी एलर्जी प्रॉब्लम जो आपको जिस्म में शुरू हो चुकी है, वो इसी बात की निशानी है कि आप के पास असरा। जी इश्तियाक साहब, आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। आपका मसला पेचीदा है ज़रा, वो आप मोबाइल नंबर्स पे पर्सनल कॉल करके साथ साहब से मसला डिस्कस करके इसका हल करवा सकते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुर्शीद अहमद बात कर रहा हूँ सर। मैंने पहले भी 1-2 मसला डाल किए। जी खुर्शीद अहमद साहब। जी सर, मैंने साथ को मोबाइल नंबर पे भी फोन किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था जी, तो इसलिए मैं शर्मिंदगी के उनको कॉल नहीं वापस कर सका। एक मसला मैंने की थी, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, वो मसला मैं हल नहीं कर सका जी। तो इस बारे में मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। खुर्शीद साहब आप इस तरह करें कि प्रोग्राम के बाद दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात हो जाएगी इनकी। ठीक है जी, आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब, मैं कह रहा था कि बात चल रही थी कि हसद की वजह से एक कत्ल भी कर देते हैं, फेस टू फेस लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन
ये अमलियात का सहारा भी लेके काले जादू का इस्तेमाल करके ऐसा हकीकत में है कि लोग एक दूसरे को फना कर देते हैं? देखिए जी शायद गुमन साहब, टू योर ग्रेट सरप्राइज आपको दुख भी और हैरानगी होगी कि लोग अब पिस्तौल का या खंजर का इस्तेमाल छोड़ के अब इस तरफ कम कर रहे हैं, अब इस तरफ रजू कर लिया है, जो कि खौफनाक ट्रेंड है। ये हमारे माशरे को खोखला और गंदा और तबाह कर रहा है। अगर और इसके अलावा जो लोग बेचारे मासूम पिस रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए ये तो ये फोरम सजाया गया है, उन्हीं के लिए तो ये सारा कुछ किया गया है। अगर कोई महसूस करे कि उसकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, यानी कि कोई चलते काम रुकना शुरू हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हो गया जी, तो प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, जी फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ। हबीबुर रहमान। दूसरी मरतबा। जी जी आपकी उम्र कितनी है? जी जी हमारा मसला ये है कि हमें कराची से किसी आदमी ने कॉल की थी जी जब वो बोल रहा था कि आपका कुछ नाम निकला, तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ क्या ये वाकई ऐसा होता है या अपने वालिद साहब का नाम बताएं। नहीं, आप हबीबुर रहमान साहब, मेरे वालिद का नाम है नियाज़ अहमद। हबीबुर रहमान साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि इनाम, ये सिलसिला बड़ा ऐसा चल रहा है, झूठे इनाम और ऐसी मैसेजेस करके लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, तो आप जिन्होंने कॉल की थी आप उनसे ही रब्ता करके और या उनके किसी ऑफिस में डायरेक्ट बात करके तो इसको कंफर्म कर लें, ताकि आपको पता चले। इसमें इस्तिखारा करवाने की आपको ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप जहां से फ़ोन आया था उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करें कि आपका इनाम निकला है कि नहीं निकला। बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब आपकी कॉल का। जी सर, वो पूछ रहे थे, ये बात थी कि मेरा जी हमें कॉल है कि आपका इनाम निकला है। वो मेरे मोबाइल पे कई मैसेजेस आते रहते हैं कि जी आपका ये हो गया। एक दिन मेरे आ गया जी कि आपकी जो मोबाइल जहाँ से ख़रीदा था पता नहीं कितने लाख पाउंड का आपका ये आ गया है। तो आप बहुत सी ईमेल्स भी मसूल होती हैं हमें बाहर से कि आपका हमें सब होता है। कौन के जी प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी कौन साहब और कहाँ से? भाईजान मैं नदीम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी नदीम साहब, क्या मसला है आपका? भाईजान मेरा पाकिस्तान में मसला थोड़ा सा, मेरे वालिद को जो है ना मेरे चचा सारे अच्छा नहीं समझते, यानी सब उनके खिलाफ हैं, कल जाकर करवाते हैं। वालिद साहब का नाम क्या है? मुजफ्फर हुसैन। जी कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? सियालकोट। उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी 40 से ऊपर होगी। जी, तो उनके वालिद साहब और वालिदा का नाम, यानी अपने दादा दादी का नाम भी बता दें। दादा का नाम इसहाक जी, दादी का नाम फातिमा जी। तो अब खुल के जरा बात करें। नहीं जी ये सारी बात सामने आ चुकी जी है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपकी कॉल का। साहब अभी आपको आपके मसले का हल बताते हैं, पता चल गया उनको कि मसला क्या है, अभी आपको आने जवाब देते हैं नदीम साहब। नदीम साहब ज़रा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप इंशाल्लाह आपका दिल गवाही देगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके चचा वगैरह और बाकी जो हैं आपके वालिद साहब मुदस्सर जो हैं, जो कि बड़े सुलह जो आदमी हैं, उनको तंग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, उनके साथ साथ आपको भी तंग किया जा रहा है। अगर अपने मिजाज पे कंट्रोल करें, पिछले कुछ अरसे से आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, आपके साथ भी प्रॉब्लम है, तो आप तो पहली बात यह है कि सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह शाम पढ़ा करें और हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ताकि आपकी बल्कि वो कर लें, बेशक मुदस्सर साहब कर लें, यानी आपके वालिद मुजफ्फर साहब सॉरी, हाँ जी मुजफ्फर साहब, वो रब्ता कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। जी हमारे साथ प्रोग्राम में एक और कॉलर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नाहिद सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। जी नाहिद, आपका अगर अपना मसला है तो अभी वालिदा और वालिद का नाम और अपनी उम्र बता दें। नहीं, हस्बैंड का नाम। मेरे वालिदा का नाम परवीन अख्तर है, मेरा नाम नाहिद अख्तर है और वालिद का नाम मोहम्मद सरवर है। अगर शादीशुदा हैं तो अपने मियाँ, ये है कि मेरी बहुत ज्यादा मियाँ का नाम भी बता दें। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी मियाँ का नाम खुरम शहजाद। जी मसला बयान करें। उम्र बताएं जरा।
जी मेरा मसला ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। 4 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर औलाद भी नहीं है, बस दवाइयाँ खा खा सब कुछ भी असर मुझसे नहीं होता। बस जुमेरात को या मंगल को मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि मैं बर्दाश्त नहीं होता उससे। उम्र कितनी है नाहिद? नाहिद समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं। नाहिद आपकी उम्र कितनी है? 40 के करीब है। 40 के करीब। आपके बच्चे कितने हैं मुझे ये बताइए? औलाद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का औलाद नाहिद। नहीं। जी यही जी नाहिद बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। इसका जवाब देंगे नाजरीन। साथ साहब हम ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा और छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहिद गुमन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। हमारे साथ हैं साद अख्तर साहब। आप अपने मसाइल के हल के लिए अभी इस्तिखारा करवाएं। आपको कोई परेशानी है, जादू के असरात हैं, आपके कारोबार का मसला है, बच्चों और बच्चियों की शादी का मसला है, अपनी शादी का मसला है, अगर आप चाहते हैं कोई नया कारोबार शुरू करना है और बैरून मुल्क सफ़र करना है, किसी भी काम के करने से पहले इस्तिखारा करवाना आपको ज़रूरी चाहिए। और इस्तिखारा करवाने के लिए हमारे लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये 24 आवर आप इन पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में शामिल होने से पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपना नाम, वालिदैन का नाम और जिस जगह से फ़ोन कर रहे हैं शहर का नाम बता के प्रोग्राम में शामिल हुए। नाजरीन हम ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ थी सबा रावलपिंडी से। इसका जवाब साथ साहब से पूछते हैं। जी शादी का मसला है, 27 साल सबा ने कॉल की थी। सबा देख रही होगी प्रोग्राम, तो आप क्या बताएंगे? जी सबा बेटी, आपके लिए ये है कि आपने एक तस्बीह अपना मामूल बना लेना है, या समियो या वहाब, अव्वल आखिर दुरूद पाक, या समियो या वहाब। और कोशिश कीजिएगा कि फ़जर की नमाज के बाद करें, या समियो या वहाब, अव्वल आखिर दुरूद पाक और आमीन ज़रूर कहना है। और बाकी आपने अपने भाइयों इब्रार और वकार, इनके बारे में चूँकि अब जल्दी में उनका बायोडाटा हमारे पास कंप्लीट यानी एज वगैरह नहीं है, तो मैं उनका जवाब देने से कासिर हूँ। बेहतर है कि आप बाद प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लीजिएगा और आपका इशू भी इंशाल्लाह जो है जल्द हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट के आप हमारे साथ ना रब्ता कर लीजिए। जी हमारे साथ हाशिम दोबारा कॉलर शामिल हुए हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाशिम साहब, आपने पहले भी कॉल की, आपका अपना मसला है तो वालिद साहब और वालिदा का नाम बताएं। सर पहले तो आपको पहले तो सर आपको प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद देते हैं। जी खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया जी हाशिम साहब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी हाशिम साहब। खुश रहिए, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। आपका अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। तो साथ साहब हमारे साथ ब्रेक में भी जो टॉपिक दिया था अल्लामा शफात रसूल साहब ने आज, तो शफात रसूल साहब ने हमें कॉल की थी ब्रेक में कि जो आपने टॉपिक ये जो नौजवान नस्ल मुनशियात की तरफ घिरी चली जा रही है, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और मैं बता रहा था कि मरकज़ बिलाल में वो बहुत ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं। खीरा पुल के पास उनका बहुत बड़ा एक मरकज़ है, मरकज़ बिलाल। तो 1 सितंबर को संडे वाले दिन 11-1 बजे उनके यहाँ इज्तिमाई दुआ है सालाना, और बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे होके बहुत से बीमार वहाँ आते हैं।
तो मुझे भी जाने का शर्फ हासिल होता है। माशाअल्लाह। इज्तिमाई दुआ में मैं भी शिरकत करता हूँ उनके पास, और माशाल्लाह बड़ी रूहानी शख्सियत हैं हमारे शफात रसूल साहब। तो सुनने वाले नाजरीन, अगर कोई लाहौर में करीब तरीन है तो वो खीरा पुल को समझते होंगे, जानते होंगे, मरकज़ बिलाल में संडे वाले दिन 1 बजे ज़रूर जाएं और अब इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें। हमारे साथ ज़ीशान हैं सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़ीशान साहब, आपका अपना मसला है ज़ीशान साहब बोल रहा हूँ। जी ज़ीशान सर मेरा नाम चौधरी है, मेरी उम्र है 24 साल। 24 ज़ीशान चौधरी। हाँ जी। अब्बू का नाम महमूद अहमद है और अम्मी का नाम मुमताज बेगम। मुमताज़ बेगम, क्या पूछना चाहते हैं? सर 6 दिन से मेरा काम नहीं है और तबीयत बहुत खराब रहती है और उल्टी टांग में दर्द रहती है ज्यादा। जी, सऊदी अरब के किस शहर से बात कर रहे हैं? जी। सऊदी अरब के किस शहर से बात कर रहे हैं जी ज़ीशान साहब? हाँ जी, सऊदी अरबिया से बात कर रहा हूँ, रियाद से। रियाद से बात कर रहे हैं जी। मसला सुन लिया आपने सर? जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान साहब आपका। जी साहब क्या बताएंगे? हाँ जी, ज़ीशान साहब आपने 2 इश्यूज़ उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए। एक तो उनकी लेफ़्ट टांग का और दूसरा उनके कारोबार का मसले का भी जिक्र किया उन्होंने। ज़ीशान साहब आप ऐसा कीजिएगा कि आज के बाद आपने हर वक्त, मेरी रिक्वेस्ट है और आप लाजम भी है कि आप 5 वक्त की नमाज बर वक्त अदा करें, और एडिशनली ये कहता हूँ कि हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करें और पाकीज़गी और तहारत की तरफ जाएँ। इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। और ख़ुसूसी तौर पे ये मैं एक और आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप या वलियो या नसीर की तस्बीह करें, या वलियो या नसीर, अव्वल आखिर दुर्दे पाक के साथ करें, और अपने स्टोमिक और अपना हेपेटाइटिस टेस्ट करें, और बेहतर यह है कि हमारे निचली दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर लीजिएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, कौन सा पर कहाँ से? मैं तो ये रमजान बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। रमजान साहब, टीवी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। पहले टीवी का वॉल्यूम फौरी तौर पे बंद कर दें। बंद कर दीजिए जी। वालिद साहब का और वालदा का नाम बताएं। वालिद साहब का और वालदा साहब का। वालिद साहब का नाम बताएं शाहिदीन। जी। वालिद का नाम है शाहिदीन और वालदा का नाम है शरीफा बीबी। शरीफा बीबी। सियालकोट से तल्लुक है आपका? जी। आप किस शहर से बोल रहे हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। किस शहर से बोल रहे हैं? अल कसीर से। तो आप पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं? नहीं, लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में। आपकी उम्र टीवी कितनी का है? वॉल्यूम बंद कर देना। आप बात हमारे साथ कर रहे हैं और सुन रहे टीवी से। बहुत शुक्रिया। नहीं, एज पर रमजान साहब बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल कीजिएगा। इतनी मुश्किल से कॉल जब मिलती है तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दी। बहुत से लोग शौकिया कॉल करके ऐसे सुन लेते हैं कि कॉल बात हमसे कर रहे होते हैं, टीवी में सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ज़रा टीवी का वॉल्यूम बंद करके फ़ोन में बात करें और फ़ोन से सुने। और शायद साहब मैं यह कह दूँ कि नाज़रीन आप बात को समझें कि शायद गुमर साहब मैं हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चंद लम्हे हम डिस्कशन में मैं इसलिए ज़ाया करते हैं कि आप बात ख़त्म करने के बाद फ़ौरन टीवी की तरफ ट्यून अप हो जाएं। ये हम चंद लम्हे जान रहे हैं। ठीक है जी। मोहम्मद शफीक हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शफीक साहब। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ और मेरी बीवी का मसला है। उनका नाम है नजमा परवीन जी। उनकी उम्र? उनकी वालदा का नाम है बरकत जान। आप अपनी उनकी उम्र बताएं। जी सर, तो उनका ये घुटने में बहुत दर्द और रात को जलन होती है पाँव में, जैसे मोमबत्ती आदमी जला के पाँव जलाता है ऐसे। शफीक साहब अपनी उम्र बताएं और उनकी उम्र बताएं। मैं अपनी उम्र बताऊं और अपनी बीवी की उम्र बताएं। हाँ, बीवी की उम्र तकरीबन 45 है। 45। और आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 59 है। 59। अच्छा शफीक साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी।
जी शफीक साहब, आपने नजमा बहन उनका आप जो है हेपेटाइटिस टेस्ट वगैरह करवा लिए? हाँ जी, वो तो सब ठीक है, शुगर उनको थोड़ी है, मामूली सी शुगर है, किडनीज लेकिन वगैरह? उनको ये तकलीफ जो है घुटनों की और ये नीचे पिन्नी और ये पाँव की जलन, रात को बहुत तकलीफ होती है। जी बहुत शुक्रिया जी शफीक साहब, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। आपकी बीवी के बारे में अभी साथ साथ से पूछते हैं। जी साहब क्या बताएंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है असर की नमाज इनसे कहें कि बर वक्त अदा करें और कोशिश करें कि आप हमारे ना टाइम मिले तो हमारे, क्योंकि कुछ पार्टिकुलर्स में लेना और चाहता था, मिल नहीं सके जल्दी में, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ीद तेज़ी से बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ हेल्थ इश्यूज़ आप घुटनों का बता रहे हैं, मुझे ये दांत और ये गले का मसला भी इनका महसूस होता है, स्टमक एरिया भी इनका डिस्टर्ब सा नज़र आता है। बहरहाल आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी हो जाएगी और असर की नमाज हर हाल में बर वक्त अदा करनी है। साहब अकेला बंदा दुआ करता है और इज्तिमाई दुआ करता है, बहुत से लोग जब इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। इससे पे बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मुनव्वर हुसैन सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुनव्वर हुसैन नाम बताया आपने? सर जी मुनव्वर हुसैन मेरा नाम है और मैं सऊदी अरब रियाद से गल कर रहे हैं और मेरे नाल जरा थोड़े मसले आ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? ऐसे मैं रियाद से रहना और मेरा कश्मीर जरा मैं वो काम कुम तो बढ़िया रखावटा कर रहे हैं मेरे वास्ते और मसले मेरे सिद्धे नहीं हो रहे। जी आपकी उम्र कितनी है मुनव्वर साहब? आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र सर तकरीबन 30 है। 30। आपके वालिद साहब का और वालदा का नाम? वालदे का नाम सरदारा दीदी है और वालिद का नाम मोहम्मद चिराग है। मोहम्मद चिराग। आपके कफील का नाम क्या है? मेरे कफील का नाम सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी। कफील का मसला है और इसके अलावा? सर ये काफी अर्से से मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं। जी कौन सा कारोबार कर रहे हो? जी सर कौन सा कारोबार शुरू किया हुआ है आपने इसकी कफालत में? सर कारोबार तो कोई नहीं, फिलहाल तो ड्राइविंग करता रहा हूँ और आजकल काम नहीं है तो मैं वैसे ही जितना भी काम मिलता है वही काम कर लेता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी ड्राइवर है और ड्राइवरी करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब आपकी कॉल का। जी साहब कफील हैं इनके अब्दुल रहमान मुनव्वर हुसैन साहब के, तो वो कहते हैं काफ़ी अर्से से मुझे परेशान करते हैं, आप इसके बारे में क्या बताएंगे इनको? हाँ, मैं इनको मुनव्वर साहब आपने ये काम करना है, एक तस्बीह लिख लें, या वली हो या नसीर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह अपना मामूल बनाएं और ज़ोहर की नमाज बड़े ज़ौक़ और शौक़ और एहतमाम के साथ अपने दोस्तों के साथ जाके तमाम मसरूफियात तर्क कर करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी हमारे साथ मस्कत से कॉलर है यासीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब टीवी का वॉल्यूम फौरी तौर पे बंद कर दें। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दिया तो अपने वालिदैन का नाम और उम्र बता दें। सर मेरी उम्र तकरीबन 28 साल 29 साल है तकरीबन। वाला साहब का नाम और वालदा का नाम? वालदा का नाम है जुबैदा बेगम जी और वालिद का नाम अब्दुल लतीफ जी। क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं पाकिस्तान भी जरा भी काम शुरू किया, इत्थे भी जरा भी काम शुरू किया, तकरीबन नुकसान ही होया जी। तो इसके मतलब दसो मैंने कोई मैं की करा। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से किस शहर से ताल्लुक है? ओके सर जी अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। जी यासीन साहब थे, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी काम जो भी किया नुकसान हुआ है, अब मस्कत में आके कारोबार कर रहे हैं फिर भी नुकसान, पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्या बताएंगे आप इनको? आप मेरी जो हिदायत है उस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा, हिदायत नहीं इसे रिक्वेस्ट समझिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके काम में बेहतरी आ जाएगी। आप पढ़ा करें बाकायदगी के साथ, या बासे तो या अल्लाह, ये तो तस्बीह है ना, या बासे तो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक, ये एक तस्बीह करने के अलावा आप उठते बैठते इस्तग़फ़ार की तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कीजिएगा। ये नहीं कि मैं आपको कोई बहुत गुनाहगार समझ रहा हूँ, ये इस्तग़फ़ार की करने से, इसकी बरकत से
कारोबार में बहुत बेहतरी आती है और बहुत सारे मसाइल छट जाते हैं। और दुरूद पाक भी पढ़ा करें इंशाअल्लाह। हमारे साथ यासीन साहब हैं अबू धाबी से, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें फौरी तौर पे। हाँ जी जी फौरी तौर पे बंद। जी यासर नाम है जी मेरा। यासर साहब इसीलिए तो समझ नहीं आई ना, आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन किया हुआ था। जी आप बताएं यासर साहब। जी आपकी उम्र? जी मेरा मसला ये है कि मेरा छोटा भाई है। पहले आप अच्छा भाई का पूछना है आपने मसला। भाई का? जी जी भाई का नाम बताएं। वो भाई का नाम है फरहत महमूद। फरहत महमूद जी। हाँ जी। वालिद का नाम है फजल अहमद। फजल अहमद जी। हाँ जी जी। उम्र कितनी है भाई की? उम्र कितनी है जी? 30 साल जी। 30 इयर्स। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? उसका तो वो पहले पुलिस में था और अभी काफी अर्से से उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खराब हाँ हो जी बिल्कुल लग रहा था। ठीक। हाँ जी। तो उसके बारे में पूछना था कि ये क्या मसला है और अब डॉक्टर ने बताया कि जितना फौरी हो सकता है उसका इलाज करो। यासर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको साथ साथ से पूछ के बताते हैं कि जी। अच्छा साहब यासर साहब बड़े कंसर्न थे अपने भाई फरहत महमूद वल फजल अहमद के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर तो मेडिकल चेकअप से आप मायूस हो चुके हैं तो उनसे कहें कि कलमा पाक का विर्द ये बार बार करें और कलमा पाक का विर्द बकसरत उनसे करवाएं। इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात उनको पढ़ाएं जैसे तैसे भी हैं और इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद हमारे नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी आ जाएगी। कोशिश करें कि उनको तनहा न रहने दें, उनके पास कोई ना कोई जी। साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपने साहब के साथ मसाइल शेयर किए और उनका हल मालूम किया। जिन लोगों की कॉल्स हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी वो स्क्रीन पे जो आपको मोबाइल नंबर नज़र आ रहे हैं उनको नोट कर लें और 24 आवर इन पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं आज साहब से ये भी डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। वक्त ख़त्म होने के बाद हम फिर तो सिलसिला चलता ही रहेगा, लेकिन आज ये बात रह गई कि अकेले दुआ मांगने से और इज्तिमाई दुआ मांगने से में कितना फ़र्क है। और इज्तिमाई दुआ हो रही है मरकज़ बिलाल खीरा पुल के पास जनाब शफात रसूल नूरी साहब के पास 1 सितंबर को 1 बजे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इज्तिमाई दुआ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर जो लोग सुन रहे हैं जो रब्ता करना चाहते हैं मरकज़ बिलाल खीरा पुल जल्लो पार्क वहाँ रब्ता कर सकते हैं। और 1 सितंबर को इज्तिमाई दुआ में सालाना इज्तिमाई दुआ में बीमारों के लिए खुसूसी गुजारिश है कि वहाँ जाके इज्तिमाई दुआ में शफाइया दुआ में हिस्सा ले सकते हैं। कल फिर इसी टाइम 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान शाहिद गुम्मन को और साद अख्तर साहब को इस्तिखारा ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।